Hello everyone. So today we are gonna begin with the new series of NCRTs of economics from 9th to 12th. We will try to cover all the NCRTs starting from the class 9th up to class 12th. These NCRTs are not only important for your board examination but also important for your competitive examinations as well. For example, if you are planning to appear for the most prestigious exam of our country such as UPSC or other competitive exams, state PCS, PPSC or SSC, CGL, bank PO and other kind of comparative examinations, so these NCRTs will play a vital role in your preparation. So let's begin. The very first chapter is the story of village Palampur. See, let's go with the overview of this story. The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to the production, and this we do through a story of hypothetical village called Palampur. As per the NCRTs we are considering this. Otherwise in simple language इस चैप्टर में हम सिंपली डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं और कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए. एंड हेयर वी हैव कंसीडर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ पालमपुर. देखो, अगर कुछ भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है लाइक पालमपुर की एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे पालमपुर में प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इन द सेम वे पूरी इकॉनमी में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. So there are four major factors: land, human capital, physical capital and labor. These are the four factors of production which are responsible for the production or which helps in production. So if we talk in the diagrammatical form, a flow chart, land, labor, physical capital and human capital, these are the major four factors. And this physical capital can further be classified into fixed capital and working capital. Don't get panic, we will do in detail. अगर किसी ने अब तक इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ी है, चाहे आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हो या नहीं, तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में यू कैन गेट दिस, आपको समझ आ जाएगा. ठीक है. तो प्रोडक्शन, देखो, किसी भी इकॉनमी की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन का. प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतना इकॉनमी डेवलप करेगी. तो प्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट फैक्टर है लैंड. सो वी आर गोना टॉक अबाउट लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो जो लैंड है उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, लैंड कैन बी यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस. एग्रीकल्चर के लिए लैंड को यूज़ कर सकते हैं. लैंड कैन बी यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस, फॉर एस्टैब्लिशिंग द इंडस्ट्रीज़. कुछ इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए भी लैंड यूज़ कर सकते हैं, और फॉर इस्टेब्लिशिंग द बैंकिंग, इंश्योरेंस बिल्डिंग्स, सच काइंड ऑफ थिंग्स. ओके. सो सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या है? लैंड. कुछ भी प्रोड्यूस करना है, चाहे वो प्राइमरी प्रोडक्ट है चाहे वो सेकेंडरी प्रोडक्ट है. प्राइमरी प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, सेकेंडरी प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रीज़ में होती हैं, जिनकी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ में भी होती है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ों के लिए सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या है? लैंड. लैंड इज़ द फर्स्ट फैक्टर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन. ओके. सेकंड कम्स लेबर. अब देखो, कहीं भी, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर, चाहे सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तो हर एक जगह पे लेबर चाहिए. विदाउट लेबर एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी परफॉर्म्ड. चाहे हम जितने भी ऑटोमेटिक मशीन्स पे डिपेंडेंट हो जाएं, या फिर यू कैन से दैट इवन इफ वी आर अडैप्टिंग द न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, न्यू टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, बट येट वी नीड लेबर. कीप इन माइंड, कभी भी मशीन्स को लेबर नहीं ट्रांसफ़र कर सब्सिट्यूट कर सकती, और कभी भी लेबर को कम्प्लीटली मशीन्स नहीं सब्सिट्यूट कर सकती. मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए भी हमें लेबर चाहिए. और कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे मशीन्स नहीं, सिर्फ लेबर चाहिए होती है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जिन लोगों के पास इतनी कैपिटल नहीं है, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, तो उनको लेबर पे ही डिपेंडेंट होना पड़ता है. सो लेबर इज़ ऑल्सो अ मेजर कॉम्पोनेंट इन द प्रोडक्शन.
प्रोडक्शन में सबसे पहले क्या ज़रूरी है? लैंड। अगर लैंड होगी तो ही हम कुछ एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्शन एक्टिविटी। उसके बाद हमें चाहिए लेबर। लेबर होगी तो ही प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाएंगे। देन कम्स कैपिटल। फिजिकल कैपिटल और कैपिटल वन एंड सेम थिंग। सो कैपिटल बेसिकली क्या है? चाहे आप कुछ भी प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए जो भी आपने इन्वेस्ट किया दैट इज़ योर कैपिटल। सो इन सिंपल टर्म्स यू कैन से मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस और इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी इज कॉल्ड कैपिटल। और इस कैपिटल को वी कैन डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल, सेकंड इज वर्किंग कैपिटल। देखो फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल ये दोनों एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल कैपिटल हैं। सो 1 मार्क क्वेश्चन और क्लू आपको मिल जाएगा, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल कैपिटल? सो दीज आर फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। पहले हम लेमैन लैंग्वेज में बात करेंगे, उसके बाद प्रॉपर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। अब देखो फिक्स्ड कैपिटल क्या है? अगर आपके पास घर है तो वो आपकी फिक्स्ड कैपिटल है। नाउ टू गो फॉर द डेली एक्सपेंसेस ऑफ योर हाउस, आप जो भी खर्चा कर रहे हो दैट इज़ योर वर्किंग कैपिटल। मीन्स हाउस की मेंटेनेंस के लिए आप जो भी छोटे मोटे डेली रोज़मर्रा के एक्सपेंसेस कर रहे हो, खर्चे कर रहे हो, दैट इज़ योर वर्किंग कैपिटल। आई होप यू आर क्लियर विद द फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। अगर हम बिजनेस में बात करें तो फिक्स्ड कैपिटल क्या है? जितने भी बिजनेस में या फिर प्रोडक्शन एक्टिविटी में जो भी मशीन्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए फिक्स्ड कैपिटल है। लैंड भी एक फिक्स्ड कैपिटल है, ओके, क्योंकि लैंड को हम रोज़ रोज़ सेल परचेज नहीं करते। वंस वी हैव बॉट द लैंड देन इट विल गो फॉर द सो मेनी ईयर्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सो फिक्स्ड कैपिटल में लैंड भी आ जाएगा। इसके अलावा मशीनरी वो भी फिक्स्ड कैपिटल है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द मनी, रॉ मटेरियल, तो ये क्या है? वर्किंग कैपिटल। प्रोडक्शन के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए तो वो रॉ मटेरियल वर्किंग कैपिटल में काउंट होगा। प्रोडक्शन के लिए देखो पैसे के बिना कुछ नहीं पॉसिबल। लाइक वी यूज टू से मनी इज द सेकंड गॉड ऑन द अर्थ एंड दिस इज क्वाइट ट्रू अप टू एन एक्सटेंट, ओके, सेकंड गॉड, बट कीप इन माइंड, ओके। तो वर्किंग कैपिटल में अब देखो लेबर काम कर रही है तो उनको वेजेस सैलरीज देनी पड़ेंगी तो वो पैसे से ही होंगी, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल में मनी आ जाएगी और रॉ मटेरियल, ये चीज़ें वर्किंग कैपिटल हैं। देन कम्स ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मीन्स स्टॉक ऑफ नॉलेज, स्किल, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, विजडम, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें ह्यूमन कैपिटल है। अब देखो विदाउट ह्यूमन बींग्स लैंड और जो हमारी फिजिकल कैपिटल है दैट इज़ नथिंग। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। आजकल डिजिटलाइजेशन का टाइम है तो एवरीबडी नोज़ अबाउट द सिलिकॉन चिप्स। जो सिलिकॉन चिप है वो यूज़ होती है हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स में, इक्विपमेंट्स में, ओके। तो सिलिकॉन कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? फ्रॉम द लैंड, फ्रॉम द अर्थ, ओके। तो अर्थ तो पहले भी थी, लैंड पहले भी थी, मिट्टी पहले भी थी, बट ह्यूमन कैपिटल ना होने की वजह से वी वर नॉट एबल टू गेट द सिलिकॉन। ह्यूमन कैपिटल नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस आया, एजुकेशन आई, और इस एजुकेशन, नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस से वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट द सिलिकॉन फ्रॉम द अर्थ, ओके। सैंड से सिलिकॉन ऑब्टेन कर सकते हैं और सिलिकॉन से सिलिकॉन चिप, और जिसकी वजह से आप और मैं, हम सब जो डिजिटलाइजेशन का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इन्वेंशन। तो ह्यूमन कैपिटल के बिना आपकी फिजिकल कैपिटल, आपका फिक्स्ड फैक्टर बिल्कुल वेस्ट है। ह्यूमन कैपिटल हमारी नॉलेज है, यू कैन से द स्किल, स्किल में क्या है? ज़ीरो टू हीरो वाली जर्नी, तो वो ह्यूमन कैपिटल पे डिपेंड करती है। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेट्स गो फॉर द रीकैप। प्रोडक्शन के लिए कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, वो 4 कौन कौन सी चीज़ें हैं? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। सबसे पहले हमें लैंड चाहिए, कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, एग्रीकल्चर करनी है, लैंड चाहिए। उसके बाद हमें लेबर चाहिए जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में हेल्प करेगी। देन वी रिक्वायर सम फिजिकल कैपिटल, कुछ मशीन्स इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, कुछ कैश होना चाहिए हमारे पास, कुछ रॉ मटेरियल होना चाहिए, तो ही प्रोडक्शन पॉसिबल है। देन कम्स ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, अब आप अपनी नॉलेज, स्किल, एजुकेशन, एक्सपर्टीज से इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फुली यूटिलाइज करोगे, जिससे क्या होगी? प्रोडक्शन, ओके। सो दीज आर द जस्ट बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स।
I hope you are glad to listen this. Thank you so much. And please don't forget to like and share with your friends so that everybody can get the advantage of the series of NCERTs. Thank you.